हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी को देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है इसका। आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो इसी में आज हम लोग देखेंगे ग्राफ कलरिंग के बारे में। ये भी अगेन बहुत सिंपल होता है। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए, बहुत सिंपल है। क्या है, बोलता है पेंटिंग ऑल दी वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ विथ कलर्स। ठीक है, जो भी ग्राफ में वर्टेक्स होता है आपको उसको कलर करना है सच दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव सेम कलर। ठीक है, आपको ये बस ध्यान रखना है ना कि कोई भी एडजेसेंट अगर वर्टेक्स है, जैसे देखिए ये आपका एज है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स है। यानी दो वर्टेक्स के बीच में अगर एज है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स को आपको सेम कलर नहीं देना है, डिफरेंट कलर देना है। तो इस तरह से आप जब करोगे कलरिंग तो इसको कहेंगे हम लोग कलरिंग ऑफ ग्राफ। राइट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है ना कि आपको कम से कम कलर का यूज़ करना है, यही इसका तरीका होता है। और इसी से हम लोग आगे देखेंगे कि क्रोमेटिक नंबर जो होता है, तो क्रोमेटिक नंबर इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ कि अगर मैं इसको कलर करता हूँ, इस वर्टेक्स को पिंक से, ठीक है, तो अब मैं इसको पिंक से नहीं कर सकता, तो फिर मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूँ, ग्रीन से। तो देखिए मैंने दो अलग अलग कलर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसको दो अलग अलग कलर से आपको करना पड़ेगा। इसको अगर मैं देखूँ इस ग्राफ को, तो अगर मैं एक को ले लेता हूँ पिंक कलर से, ठीक है, तो अब मैं ना तो इसको पिंक दे पाऊँगा ना तो इसको, चूँकि दोनों एडजेसेंट है इसके। ठीक है, एज जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक को मान लीजिए ग्रीन दे देता हूँ, तो एक और जो वर्टेक्स है उसको मैं फिर इस कलर से कलर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 3 कलर यूज़ किया है मिनिमम इसको कलरिंग करने के लिए। इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो इसमें सपोज़ कीजिए मैं ले लेता हूँ पिंक। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। तो अब देखिए, अब सारे ही जो अदर वर्टेक्स हैं वो इसके एडजेसेंट हैं, चूँकि एक एज बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं किसी को पिंक नहीं दे सकता, तो सपोज़ कीजिए मैं इसको कर देता हूँ इस कलर से। ओके, तो अगर मैं इसको इस कलर से करता हूँ तो अब देखिए मैं इसको भी इसी कलर से कर सकता हूँ, चूँकि इन दोनों के बीच में कोई एज नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सेम कलर से कर सकता हूँ। राइट। अब यहाँ पे कौन सा कलर करना है, तो यहाँ पे मैं फिर कोई अनदर कलर ले लेता हूँ, ग्रीन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मैंने मिनिमम 3 कलर का यूज़ किया है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर कलर करना है तो अगेन आप देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं पिंक ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पिंक लिया, तो मैं इसको भी पिंक ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो एडजेसेंट नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रीन। राइट, अगर मैं इसको ग्रीन करता हूँ तो अब इसको मैं ग्रीन नहीं कर सकता, इसको भी ग्रीन नहीं कर सकता, तो इसको मैं कुछ अलग कलर लूँगा। सपोज़ कीजिए मैं ब्लैक से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको ब्लैक से भी कलर कर दिया, यहाँ भी मैंने इसको ब्लैक से कलर कर दिया। तो अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कलर है वो मैंने कितना 4 कलर यूज़ किया है पूरे को कलरिंग करने के लिए। राइट, तो इसी से जो एक कॉन्सेप्ट बनता है ना हमारा, वो बनता है क्रोमेटिक नंबर का। राइट, क्या बनता है, क्रोमेटिक नंबर। ये क्या होता है, क्रोमेटिक नंबर। तो देखिए, क्रोमेटिक नंबर जो है इसको हम लोग किसी ग्राफ जी के लिए सपोज़ कीजिए डिनोट करते हैं कैसे, जाई जी से। ठीक है, जाई जी से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर, नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड इन कलरिंग। ठीक है, इन कलरिंग द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ को कलर करने के लिए अगर आप कम से कम नंबर ऑफ कलर का यूज़ करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिक नंबर बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 2 यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे भी 3 कलर का यूज़ किया गया है, इसका क्रोमेटिक नंबर 3 होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 कलर का यूज़ किया गया है, क्रोमेटिक नंबर 3 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितना कलर है, तो यहाँ पे आपका टोटल 4 कलर का यूज़ किया गया है, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 4 होगा। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट वही आ रहा है हमारा टॉपिक, क्या है, क्रोमेटिक नंबर। ठीक है, तो क्रोमेटिक नंबर को जैसे देखिए क्रोमेटिक नंबर हो गया, तो क्रोमेटिक नंबर को आपको डिफाइन कैसे किया है, ऐसे ही है, द लीस्ट नंबर, यानी कम से कम आपको कलर यूज़ करना है रिक्वायर्ड टू कलरिंग द ग्राफ जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। तो अब मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताइए यहाँ पे कि किसका क्रोमेटिक नंबर कितना है। ठीक है, तो काफ़ी ईजिली आप इसको बता पाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो उस नोट्स को भी आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये है कि फर्स्ट ये है कि द क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ इज डिनोटेड बाई जाई जी। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग, जाई जी से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया अगर जाई जी के है, सपोज कीजिए कि किसी का जाई जी के आता है, तो हम लोग ग्राफ को क्या बोलेंगे कि ग्राफ मेरा क्या है, के क्रोमेटिक है, राइट। क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए नल ग्राफ इज़ 1। देखिए नल ग्राफ क्या होता है, नल ग्राफ हम लोग पढ़े हैं कि नल ग्राफ का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स हो और कोई भी एज ना हो। तो इसको उसको तो एक ही कलर से आप करेंगे, ठीक है, तो इसलिए उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। फोर्थ, क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ के एन, ठीक है, के एन से डिनोट करते हैं कंप्लीट ग्राफ को। तो कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, एन होता है, अगर उसमें एन वर्टेक्स हो, यानी जितना वर्टेक्स होगा ना, अगर आपका कोई कंप्लीट ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, अगर आपका कोई कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें आपको क्रोमेटिक नंबर बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप बस देख लो उसमें कितना वर्टेक्स है, जितना उसमें वर्टेक्स होगा उतना ही उसका क्रोमेटिक नंबर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये जो है आपका ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है आपका, ये है आपका कंप्लीट ग्राफ। इसका डेफिनेशन क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ उसको बोलते हैं जिसमें एक एज दूसरे एज से कनेक्टेड होता है, मतलब हर दो एज के बीच में, हर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी दो वर्टेक्स देखोगे तो उसके बीच में कोई ना कोई एज हमको मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 4 वर्टेक्स है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है आपका 4। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पे कि इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 4। अब देखिए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको कलर करता हूँ पिंक से, तो मैं अब किसी को पिंक नहीं दे सकता क्योंकि कोई भी वर्टेक्स इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में मैं इसको कर देता हूँ, सपोज कीजिए ग्रीन, ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन नहीं दे सकता, तो फिर मैं इसको ले लेता हूँ, मान लीजिए ब्लैक, ठीक है। तो अब मैं इसको किससे करूँगा, तो मैं अब इसको कर दूंगा इस कलर से। इस तरीके से आप इसको कलरिंग कर सकते हो, ठीक है। कन्फर्म हो गया कि हम लोगों को कम से कम तो 4 कलर यूज करना ही है, यानी इसका क्रोमेटिक नंबर 4 होगा, ठीक है। तो अगर वर्टेक्स 4 है तो क्रोमेटिक नंबर भी उसका 4 होगा। सो कंप्लीट ग्राफ में आपको ये टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़िए, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है मेरा, ठीक है, कि इफ़ ए ग्राफ इज सर्किट, अगर ग्राफ आपका सर्किट है, ठीक है, सर्किट का मतलब क्या होता है कि वो बंद हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपका देखिए ये बंद हो जा रहा है। तो अगर ग्राफ आपका सर्किट है तो वो 2 क्रोमेटिक होगा अगर एन आपका इवेन है, और वो 3 क्रोमेटिक होगा अगर एन आपका ऑड है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में ये 6 है, तो ये इवेन है, तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा, तो ये आपका डेफिनेटली 2 क्रोमेटिक होगा। क्या होगा, इट इज़ 2 क्रोमेटिक, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे देखिए मैं देखिए यहाँ पे एक कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, तो फिर मैं यहाँ पे भी यही कलर यूज़ कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी यही कलर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। इसके बाद मैं दूसरा कलर उठाऊँगा, सपोज़ कि ये ग्रीन, तो यहाँ पे कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और फिर इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिर्फ 2 ही कलर का यूज़ किया है, सो इट इज़ 2 क्रोमेटिक, राइट। इसी तरह से इसको अगर आप देखोगे तो इस केस में आप देखना ना कि यहाँ पे जो एन है, ये एन है आपका यहाँ पे 5, यानी आपको जो वर्टेक्स दे रखा है वो 5 है, ठीक है। तो यानी ये आपका ये ऑड है, तो ऑड है तो ऑड के लिए क्या होगा, ये आपका 3 क्रोमेटिक होगा। क्या होगा, 3 क्रोमेटिक, यानी इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो 3 होगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। सपोज़ कीजिए मैंने इसको ये कलर दिया, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मैं ये भी यहाँ पे भी दे सकता हूँ इसको, और फिर मैं यहाँ तो नहीं दे सकता क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, एडजेसेंट वर्टेक्स है। यहाँ भी नहीं दे सकता क्योंकि ये इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब मैं अगर कोई दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये ग्रीन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा, फिर यहाँ पे भी ले सकता हूँ इसको, बट मैं इसको यहाँ पे नहीं दे सकता, तो यहाँ पे कोई अनदर कलर लेंगे हम लोग, सपोज़ कीजिए ये। तो क्या हो गया, अब देखिए मैंने टोटल 3 कलर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से अगर एन 5 है यानी ऑड नंबर है तो आपको उसमें कम से कम 3 कलर का आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े मैथ पढ़ते हो तो ये सब आपको करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं हम इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको अब क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करना है, और ये आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो ये तो आपका देखते ही बन जाएगा। कैसे, आप इसमें बोलोगे कि इसमें वर्टिसेस कितना है, तो अगर आप वर्टिसेस देखो इसमें कितना वर्टिसेस है, तो 1 2 3 3 6 और 7, यहाँ पे हमारा 7 वर्टेक्स है। 7 वर्टेक्स है यानी ये ऑड है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि अगर ये एक सर्किट है, चूँकि ये एक सर्किट भी है, ठीक है, चूँकि ये क्लोज हो रहा है तो सर्किट है ये, और इसमें क्या है 7 यानी ऑड वर्टेक्स है, तो इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो 3 होगा। डायरेक्टली आप बोल सकते हो। चलो इसको वेरीफाई करने में भी टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए मैं इसको देता हूँ ये कलर, ठीक है, तो अब मैं इसको फिर ये कलर इसको भी दे सकता हूँ, फिर मैं ये कलर इसको भी दे सकता हूँ, राइट। अब मैं
इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि इसको फिर देंगे तो वही इसके बाजू में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं सेकंड कलर यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो, ठीक है। तो ये मैंने येलो ले लिया, ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ये भी मेरा येलो हो गया, ओके। फिर मैं इसको यहाँ पे ले सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि ये इसके एडजेसेंट हो जाएगा, तो मैं एक और कलर यूज़ करूँगा, तो उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना कि डेफिनेटली क्या हो रहा है कि मैंने कितने कलर का यूज़ किया है। तो एक कलर हो गया आपका ये, ठीक है, एक कलर मेरा ये हुआ, मैंने इसको यूज़ किया था, ये मेरा हुआ दूसरा कलर, ये मेरा हुआ तीसरा कलर, यही 3 कलर यूज़ किया है। इसका क्रोमेटिक नंबर आप डायरेक्टली 3 बोल सकते हो, ठीक है। चाहो तो रिजल्ट से बोल दो या आप कलर करके बता दो। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका है क्रोमेटिक नंबर, इसका बताना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप खुद से बना लीजिए, फिर आप मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। देखते हैं, चलिए देखिए, इसको मैं अगर लेता हूँ पिंक, तो मैं इसको ले सकता हूँ पिंक, क्योंकि कोई डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है, फिर मैं इसको ले सकता हूँ पिंक, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब अगर इसके बाद मैं सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो ये कलर और ये कलर इसको मैं ले सकता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम, क्योंकि दोनों डायरेक्टली अटैच नहीं है। फिर एक अगर मैं लेता हूँ ग्रीन, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, तो उसको मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने टोटल कितना कलर यूज़ किया है। तो टोटल कलर आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है, पूरा सेम, 2 ये यूज़ हुआ है और 3 आपका ये यूज़ हुआ है, यानी इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप जो है ना फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको एक और है ग्राफ दिया हुआ है, इसका आपको क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 ग्राफ है, जी और एच, एक का नाम सपोज कीजिए जी है, दूसरे का नाम क्या है, एच है। देखते ही आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी होगा, ठीक है, कोई इशू आपको इसमें नहीं आने वाला। जैसे इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैंने दे दिया पिंक, ठीक है। तो मैं इसको दे सकता हूँ क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अब किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। तो 2, अब इसके बाद मैं अगर यूज़ करता हूँ सपोज़ कीजिए यहाँ पे ग्रीन, तो इसको मैं ग्रीन दे सकता हूँ, इसको मैं दे सकता हूँ ग्रीन, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है आपका एडजेसेंट नहीं है। अब बच गया ये, तो इसको मैं ग्रीन नहीं दे सकता क्योंकि देखिए ग्रीन से भी ये डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, ऊपर से। तो इसको मैं कोई अलग कलर दूंगा, मान लेता हूँ मैं इसको देता हूँ ये कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना कलर का यूज़ किया है, तो कम से कम हम लोगों को 3 कलर लग गया। ये 1 हुआ, ये सेकंड हुआ, ये दोनों 1 है, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर। तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है, 3 है। इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसके कलरिंग के लिए भी देखिए, सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इस एंड से, तो मैं इसको दे दिया ये, फिर मैं इसको भी दे सकता हूँ सेम कलर, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डायरेक्टली ग्राफ नहीं है। इसको मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये देखिए बाहर से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए मैं चूज़ कर लेता हूँ ये कलर, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो मैं डेफिनेटली जो है यहाँ पे भी ले सकता हूँ, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, ओके। अच्छा, फिर मैं इस कलर का यूज़ जो है यहाँ भी कर पाऊँगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा सॉरी, ये तो यहाँ से कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पे कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ, सपोज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, येलो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो। ये मैंने इसको येलो कर दिया, तो ये अगर येलो है तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा येलो होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको एक अलग कलर चाहिए होगा, तो फाइनली मैं एक और कलर ले लेता हूँ, ये तो मेरे को देखिए 4 कलर यूज़ करना पड़ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से आप देखो तो एक कलर मैंने ये यूज़ किया, ये और ये मिला के, दूसरा मैंने ये यूज़ किया, ये और ये मिला के, तीसरा मैंने ये यूज़ किया, ये और ये मिला के, और चौथा, तो 4 कलर यूज़ करने पड़ गए। इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप पता कर पाओगे, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब चलें, ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, इसका आपको क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले आप कीजिए, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। स्टार्ट करता हूँ, सपोज करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ पिंक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो इसको भी मैं पिंक कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ भी मैं पिंक कर सकता हूँ, ये भी अटैच नहीं है आपस में। फिर यहाँ पे भी मैं पिंक कर सकता हूँ, तो मैंने 4 जगह पिंक लगा दिया, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्लैक को, ठीक है। तो अगर मैं ब्लैक यूज़ करूँ तो देखिए यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर सकता हूँ, ये, ठीक है। अब ये नहीं कर सकता मैं ब्लैक यूज़, तो मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर सकता हूँ, ये हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी ब्लैक यूज़ कर सकता हूँ, राइट, ब्लैक यूज़ करने में कोई मेरा इशू नहीं आएगा। तो मैंने अभी तक 2 कलर का यूज़ किया है, तो मैं एक कलर और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना।
तो एक कलर मैं और लूँगा, सपोज करता हूँ मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो फिर मैं इसको यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या देख रहे होगे, आप देखोगे ना यहाँ पे कि मैंने कुल 3 ही कलर का यूज़ किया है। अब पूरा काम हम लोगों का हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट कलर था, ये मेरा सेकंड कलर यूज़ हुआ है, और एक मेरा ब्लैक जो है वो थर्ड कलर यूज़ हुआ है। अच्छा, ये बच गया तो इसको भी वही कलर दे दीजिए, ठीक है। ये कलर ये दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली ये अटैच नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही कलर का यूज़ किया है, राइट। एक पिंक, दूसरा ये आपका, और तीसरा ये मेरा ब्लैक वाला, ठीक है। तो कुल 3 कलर का यूज़ हुआ है। सो इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपका 3 होगा। तो इसी तरीके से करना था। तो आई होप आप लोग भी इसी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। क्रोमेटिक नंबर निकालना बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ट्री और स्पैनिंग ट्री को देखेंगे। तो आप मेरा लेक्चर देखते रहिए। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे पूरे कोर्सेज़ को देखना चाहते हो तो उसके वो मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।